इससे पहले कि मैं अपनी बात रखूं, ये जिस विषय पे आज चर्चा आपके साथ करनी है वो चित्र संबंधी एक चित्र है। ये आप देख लें, ये दिल्ली में एक नोएडा में गायत्री चेतना केंद्र में कार्यक्रम है, उसके बारे। आइए गायत्री महामंत्र के द्वारा सबके लिए सद्बुद्धि की कामना करते हुए सत प्रेरणाओं की कामना करते हुए परम सत्ता से प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम प्रखरप्रज्ञा विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात्। ओम सदृश्रद्धा विद्महे महाशक्ते धीमहि तन्नो भगवते प्रचोदयात्। देवियों भाइयों, आज सुबह मैं सैर कर रहा था यहाँ बगीचे में, तो देखा कि बहुत सुंदर सुंदर पौधे लगे हुए हैं, फूल लगे हैं, लेकिन उसमें कीड़ा लग गया। फिर ध्यान आया कि ईश्वर ने इतने सुंदर पेड़ पौधे फूल बगीचे में लगाए हैं और साथ में अपना ही बनाया हो कीड़ा, क्योंकि सारी सृष्टि के मालिक तो वो खुद हैं, वो कीड़ा उसमें क्यों लगा दिया, क्यों लग गया। फिर ध्यान आया कीड़ा लगा है तो इसको ठीक भी उसी के बनाए हुए इंसान उसको ठीक करेंगे, बगीचे को फिर से हरा भरा करेंगे। ठीक इसी प्रकार परम पूज्य गुरुदेव का जो परिवार है, गायत्री परिवार, जिसके माध्यम से युग का निर्माण होना है, तो निश्चित ही इसमें बहुत अच्छे अच्छे इंसानों की ज़रूरत है। वो बात अलग है कि आज के समय की जो परिस्थितियाँ बनी हुई हैं हमारे गायत्री परिवार में, उसमें कुछ कीड़े ज़रूर इसमें घुस गए हैं, जो इसको खाना जिसको उन्होंने शुरू किया हुआ है, और अब उसको ठीक भी हम जैसे इंसान ही कर पाएंगे जो इस गुरुदेव के बच्चे बच्चियां हैं। इतना षड्यंत्र रचने वाले अपनी नई नई योजनाओं के साथ हमारे समक्ष पेश होते हैं। अभी आपको जो चित्र आपने देखा वो नोएडा में एक कार्यक्रम है, ऑनलाइन कार्यक्रम रखा गया है, वेबिनार के माध्यम से 22-23 अगस्त का ये प्रोग्राम है। और आपने देखा है कि जिन 4 भाइयों का हम नाम लेते हैं कि ये षड्यंत्र में इनका बहुत भारी हिस्सा है, उनमें से एक भाई कालीचरण जी, उन्होंने अपना चित्र, बड़ा चित्र बीच में लगा के, और 2 साइडों में हमारे जो परम प्रिय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, और दूसरी तरफ उनके मोतलानी जी हैं, जो वीरेश्वर उपाध्याय जी के बड़े निकटतम, जिसको कहते हैं शागिर्द उनके कहा जा सकता है। बहुत शरीफ आदमी हैं, उनको इनकी योजनाओं से क्या लेना देना। लेकिन कहाँ हमारे प्रिय डॉक्टर चिन्मय जी, आदरणीय चिन्मय जी, जो कि परम पूज्य गुरुदेव परमदनी माता जी की गोदी में पले बड़े, उनके चरणों में ही खेलते हुए बड़े हुए, और आज बड़े सुचारू ढंग से परम पूज्य गुरुदेव की योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए एज ए प्रो वाइस चांसलर ऑफ देव संस्कृति विश्वविद्यालय। और कहाँ ये उनके साथ में ये कालीचरण जी महाराज, जिनकी खुद की कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई उनका जिसको कहते हैं कि योगदान नहीं। ये तो ठीक उसी प्रकार ऐसे लोग पैदा हो गए हैं, मिशन में आए तो थे, ना जाने किस प्रकार इनको क्या इनकी इच्छा थी, अपेक्षा थी। हमें तो यही शुरू में विश्वास रहा कि ये अपनी आध्यात्मिक यात्रा की ऊंचाइयां छूने के लिए आए हैं,
लेकिन आज ये लगता है कि ये जिस प्रकार जयप्रकाश नारायण की मूवमेंट में से लालू प्रसाद जैसे निकले, और ये दिल्ली में जो मूवमेंट चली उसमें से केजरीवाल जैसे निकले, इस प्रकार राजनीति में तो कई प्रकार के लोग आते हैं, लेकिन ये भी वही इनका चेहरा लगता है कि ये एक धार्मिक संस्था की आड़ में अपना और ही उल्लू सीधा करने के लिए ये पैदा हुए हैं। इनके ऊपर तरह तरह के ये कई भाइयों के माध्यम से ऐसी चर्चाएं की गई हैं। आज उसकी तरफ से नहीं मैं जाऊंगा क्योंकि उनके बारे वीडियो में काफ़ी चर्चा की, लेकिन एक इनके करैक्टर का एक हिस्सा जरूर बताऊंगा कि इनकी क्रिया शैली जो शैली वो कैसी है। 2015 की बात है कि परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब का गायत्री शक्तिपीठ मोहाली में आगमन का कार्यक्रम बना, क्योंकि मैं वहाँ कई सालों तक 20-25 साल तक एज मुख्य ट्रस्टी के तौर पे काम मैंने किया और सारे लोग मेरे संपर्क में हैं। 2012 में मैंने ये शक्तिपीठ को वेद माता गायत्री ट्रस्ट को स्वेच्छा से हमने इसको अर्पित किया था, बड़ी शुभेच्छा के साथ कि अच्छा काम होगा। लेकिन उसकी चर्चा भी मैंने बहुत की है कि वहाँ क्या हालत हैं और कैसे इन्होंने उस तंत्र को बिगाड़ने का प्रयास किया कि सबसे पहली नियुक्ति जो इन्होंने अपने मित्र इंदु भूषण झा की वहाँ की, और उसके माध्यम से तरह तरह के जो षड्यंत्र हैं, तरह तरह की उसके ऊपर जिसको कि पैसे के लेन देन के बारे में बड़ी शिकायतें आई, लेकिन उसको इग्नोर किया गया। आज जो मैं चर्चा कर रहा हूँ वो ये है कि इन्होंने ये सोचा कि वहाँ इनका चंद्रमोहन शर्मा का प्रभाव है और उसको नकारने के लिए कोई ना कोई जिसको कहते हैं कोई जुगाड़ लगाया जाए। तो उन्होंने एक पत्र यहाँ से मंगवाया इंदु भूषण झा से और सुबह सुबह डॉक्टर साहब के समक्ष पेश हो गए, और उसमें इन्होंने कहा कि भाई ये मुझे तो तब पता लगा जब परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब का बड़ा गुस्से में फ़ोन आया कि भाई ये कालीचंद मेरे पास खड़े और ये कह रहे हैं कि आपने वहाँ बड़ा तमाशा किया है शक्तिपीठ में, ये कह रहे हो कि डॉक्टर साहब आपके बगैर कैसे आ सकते हैं, डॉक्टर साहब आपके घर में रखेंगे और कहीं रुक नहीं सकते, और आपके वहाँ पुराने प्रवाचक हैं उन्होंने इकट्ठे हो गए ये वहाँ हुड़दंग मचाया हुआ है कि भाई हम देखें, हम डॉक्टर साहब को कार्यक्रम हमारा होना चाहिए, ये होना चाहिए। मैं कहा भाई साहब ये सारी बातें झूठी हैं, मैं तो वहाँ गया ही नहीं शक्तिपीठ में, मुझे तो पता ही नहीं इन बातों का। कहते आप तुरंत जाओ और पता करो। मैंने इंदु भूषण झा को उसी वक्त फ़ोन किया, मैं कहा भाई आपने को वहाँ चिट्ठी भेजी या ईमेल भेजी, क्या भेजा जो कालीचरण मेरी शिकायत कर रहा है वहाँ? अरे कहते हमने तो कुछ ऐसा नहीं भेजा, वो तो भटनागर जी के पास से वो आया था एक परिवारक, तो वो उसके बारे में हमने जिक्र किया, आपका हो सकता कहीं को हो सकता का मतलब क्या? मैं कहा मुझे दिखाओगे लेटर क्या भेजा? कहते आप आ जाओ। मैं उसी तुरंत शक्तिपीठ मोहाली जहाँ से 20 किलोमीटर मैं चला गया और वहाँ जाके वो उनको बोला दिखाओ, तो वो उन्होंने ऐसा ड्रामा किया कि ईमेल ढूंढने के लिए एक लड़का लगा दिया कंप्यूटर पे और 2-2.5-3 घंटे वो ईमेल ही ढूंढता रहा, कोई ईमेल नहीं उसको मिली। फिर मैंने उसको कहा भाई ऐसी बात है कि आप डॉक्टर साहब को फ़ोन करो, बताओ उनको। तो उसे फ़ोन किया तो चलो डॉक्टर साहब से मुलाकात नहीं उसकी हो सकी क्योंकि 2-2.5 बजे थे, बज चुके थे। तो मैंने फिर परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब को वो सारी रिपोर्ट बना के भेजी, तो सारा झूठ था। कहने का मतलब कि ये ऐसे ड्रामेबाज व्यक्ति कभी आप उम्मीद कर सकते हो कि ये क्या कर सकते हैं? ये इनका जो अभी जो वहाँ का जो प्रोग्राम बनाया है इन्होंने हमारे डिवाइन यूथ एसोसिएशन के माध्यम से बच्चों को आगे इकट्ठा करके, उसके पीछे भी इनकी कोई ना कोई ऐसी ऐसी चाल छुपी रहती है। और इनके चाल को जो जिसको कहते हैं जो इनके मार्गदर्शक हैं उनको तो वीरेश्वर उपाध्याय जी, वो तो आजकल मौन में हैं और वो अप्रत्यक्ष रूप में उनको गाइडेंस दे रहे हैं, ना जाने क्या, क्योंकि कई प्रकार के षड्यंत्र सारे देश में गायत्री इनके षड्यंत्रकारियों के माध्यम से हो रहे हैं। तरह तरह की शिकायतें, तरह तरह के पत्र जारी करवा रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म को ना जाने किस प्रकार ये यूज़ करना चाहते हैं। इनकी सबसे बड़ी तो ये कालीचरण का आप ये बात देखें कि कितनी इनकी महत्वाकांक्षा इतनी प्रबल है कि ये इतने इतने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगने के बावजूद भी इनकी इनमें कोई शर्म नहीं है, कोई बात नहीं, उस बात का कोई जवाब नहीं दिया इन्होंने आज तक कि भाई मेरे ऊपर ये ऐसे इल्ज़ाम लग रहे हैं। और फिर ये इनकी ये जुर्रत देखो कि अपनी फ़ोटो मध्य में लगा के, जैसे पता नहीं कितने बड़े ये बड़े नेता हैं या लीडर हैं,
परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब शुरू में हमें कहा करते थे कि जब वो कार्यक्रम में आया करते थे कि भाई साहब इतनी तृष्णाएँ जो हैं, उन तृष्णाओं के अलावा और तृष्णाएँ पैदा लोगों में हो गई हैं। वो कौन सी? फुटेशना, स्टेजेशना और माइकेशना, समझ रहे हैं ना, कि फ़ोटो खिंचानी, स्टेज पे बैठना और माइक को पकड़ के रखना, ये तीनों के जिनके अंदर बड़े प्रबलता है, कालीचरण जी महाराज के अंदर ये प्रबलता है। उसी की ये उसी से लालायित होकर इन्होंने ऐसा ये कार्यक्रम रखा है। जितने भी इनके ऊपर अभी मुझे नित्यानंद भाई साहब का ईमेल आया है, उसमें उन्होंने बताया कि भाई ये आरन सिंह जी हैं वहाँ पे कोई, जो इनके सुशील उपाध्याय जी का जो बेटा दिल्ली में ही है शायद, तो उसके दबाव में, उसके कहने पे ये सारा प्रोग्राम रखा है। उनका भी फ़ोन बहुत जा रहे हैं। और मैंने खुद विभूति भूषण जी हैं वहाँ पे, उनको मैंने फ़ोन किया था कल कि भाई आप ये ऐसे, अब देखो कि यंग बच्चों के अंदर कितनी आक्रोश है। कईयों ने आपको वहाँ मेल भेजी हैं जहाँ आपके प्रोग्राम में वहाँ उसको अपोज़ किया है, तो उसको रिकन्सिडर किया जाए। तो कल भी किसी ने फ़ोन करके मुझे बताया, उन्होंने कहा कि हाँ हमारे पास शिकायतें आ रही हैं। तो आप इनसे, मेरे इस वीडियो मैसेज से मेरे कहने का मतलब यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे व्यक्तियों से बचिए, नहीं तो आप पछताएंगे। जिस प्रकार वो जयप्रकाश नैन की मूवमेंट के से जो लोग निकले, कोई दिल्ली वाली की मूवमेंट में से कैसे लोग निकले, तो ये हमारे योग निर्माण योजना की जो मूवमेंट है उसमें से अपना ये उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इन्होंने परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब के ऊपर जो झूठा आरोप लगवाए हैं, एक षड्यंत्र रचा है, उसका मतलब ही ये है कि उनको धीरे धीरे पुश करके कॉर्नर में ले जाएं और अपना उस दौरान, उस पीरियड में अपने आप को चमकाने का प्रयास करें। वो मौन में जाकर उस शरारत को कर रहे हैं और फ्रंट पे इन ऐसे लोगों को उन्होंने खड़ा किया हुआ है। हम सब को इनकी शरारत को समझना है, हमें जानना है। ऐसे जो कीड़े पैदा हो गए हैं इस हमारी हरी भरी वाटिका में, उसको ख़त्म करने के लिए कीटनाशक इनके ऊपर डालने के लिए हमें तत्पर होना पड़ेगा। छोटे कार्यकर्ता को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है। वो भीड़ में, उन बेचारों को पता ही नहीं भाई हम किसके पीछे लगे हैं, कैसे वो इनका चरित्र चिंतन है। आप मेरे पुराने वीडियो देख लें। और मैं कालीचरण जी को कहता हूँ कि यदि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं आपको लगता है झूठा है, तो आप सामने आके बोलें। मैं नित्यानंद जी, सुरेंद्र गर्ग जी और जो लुधियाना के जो यंग कार्यकर्ता हैं आपके साथ बैठ जाते हैं, आपको बताते हैं कि आपकी क्या क्या ये करतूतें की हुई हैं। और आप जितनी ये शरारतें कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दे के बताया है, ऐसी ना जाने कितनी शरारतें कहाँ कहाँ की हैं। ये जोन की प्रक्रिया भी मुझे लगता है आपके दिमाग की ब्रेन वेव होगी, जिसके झांसे में शायद कहीं ना कहीं परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब भी अच्छी सोच को लेकर आए होंगे। लेकिन उनको क्या पता था कि ये जितने ये जोन बनाए जा रहे हैं, कि नॉर्थ ईस्टर्न जोन है, उसी से छत्तीसगढ़ आता है, उसी से ये संबंधित रखते हैं। और वहीं से ये शरारतें शुरू हुई हैं, पहले वहीं से शरारतें शुरू हुई। धीरे धीरे सभी जोनों में इन्होंने अपने कई तरह के लोगों को इकट्ठा किया हुआ है और एक प्लेटफॉर्म आप पर आकर किसी न किसी बहाने लोगों को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये मेरा जो वीडियो का मैसेज है, ये कृपया आप छोटी छोटी गोष्ठियाँ करके ऐसे छोटे कार्यकर्ताओं को जरूर सुनाएं, उनको जागरूक करें कि भाई परम पूज्य गुरुदेव की जो योजना है ये कहीं गलत हाथों में ना चले जाए। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब, परम आदरणीय जी को ये बदनाम करने का जो इन्होंने सिस्टम बनाया है, उसको उस पर अंदर झांक कर देखने का प्रयास करें। और डॉक्टर चिन्मय जी को इनको फ़ोटो लगाकर, क्योंकि इनको पता है कि इनकी अकेले की तो वैल्यू कोई है नहीं, उनके साथ में फ़ोटो लगाकर ना जाने इन्होंने उनकी डॉक्टर चिन्मय की सहमति ली है, ना जाने इन्होंने परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब परमादरणीय जी की कोई सहमति है। जब वहाँ जो जोन बना हुआ है इसका कार्यक्रम का, शायद उनका नाम KP सिंह है, तो उनसे कुछ संपर्क है कि नहीं है। इन सारी बातों को देखते हुए अभी फ़िलहाल हमारा निवेदन हम सब भाइयों का जो जिनके अंदर आक्रोश है कि इस कार्यक्रम को तुरंत निरस्त किया जाए, रद्द किया जाए। और इससे पहले यदि करना ही है तो कालीचरण की जगह कोई और व्यक्ति वहाँ लगाया जाए, जिनके ऊपर लोगों को आशंका नहीं है। कई अच्छे से कार्यकर वहाँ शांति कुंज में बैठे हैं, यूनिवर्सिटी में अच्छे लोग बैठे हुए हैं। तो यदि प्रोग्राम करना ही है तो उनके माध्यम से किया जाए। इन शब्दों के साथ मैं आपको पुनः आगाह करना चाहता हूं कि ऐसे 4 लोगों के प्रति
जिनके प्रति इतनी ज़्यादा हमने शिकायतें करी और आज तक कोई उनमें से कोई जवाब नहीं दे सका, किसी में हिम्मत नहीं हुई कि वो सामने आएँ कैमरे के और हमारी बातों का जवाब दें। हमने कोई निराधार बात, हवा में कोई बात नहीं फैलाई, इनके चरित्र चिंतन के बारे में बताया, इनके जो तौर तरीके हैं उसके बारे में बताया है। उससे बचाव करने के लिए जो हमारे अपने एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके साथ शेयर करके आपको अलर्ट कर रहे हैं। जिस प्रकार हमारा ये स्लोगन है ना, सावधान युग बदल रहा है, उसी प्रकार सावधान काल नेमी आ रहा है, सावधान काल नेमी आ रहा है। इस बात का आप ध्यान रखें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हुए आपका धन्यवाद करते हुए ओम शांति।